तो एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्ते एंड जय हिंद। तो आज मैं लेकर के आया हूँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम ये जानेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, किसी संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। और ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेम दे करके फार्मूला पूछा जा सकता है या फार्मूला दे करके आपसे नेम पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हमारा पूरा डिस्कशंस उसी पे रहेगा। इससे पहले आप लोग फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी बातें आज के लेक्चर में अप्लाई होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रूल्स क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। रूल्स है पहला, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस। हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करने पे उसके 2 आयंस बनते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो ऑर्डर आपका रहेगा कि आयंस जो पॉजिटिव होगा मीन्स केट आयन को सबसे पहले आप नॉमिनेट करेंगे, चाहे वो एज अ काउंटर आयन रहे या तो फिर कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में रहे। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, चाहे केट आयन कैसा भी हो, काउंटर आयन के फॉर्म में हो या कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में हो, आप हमेशा केट आयन या धन आयन वाले भाग को पहले नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद ऋण वाले को, चाहे वो काउंटर हो या तो फिर कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में हो। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड का नामकरण। तो लिगेंड का नामकरण अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, बट मैं आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑर्डर एंड टाइप। पहला है ऑर्डर एंड टाइप। ऑर्डर का मतलब ये है कि जितने भी लिगेंड्स आपको दिए गए हैं, पहले आपको उसको चेक करना है कि अल्फ़ाबेटिकली, अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पहले कौन आता है। जो भी लिगेंड अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। सेकंड है एन टाइप लिखे हैं। एन टाइप मीन्स जनरली जो पुराना रूल्स है उसके हिसाब से पहले नेगेटिव लिगेंड्स को लिखा जाता था, फिर उसके बाद न्यूट्रल को, फिर उसके बाद पॉजिटिव लिगेंड्स को नॉमिनेट किया जाता था। बट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आने से वो सारे लफड़े ख़त्म हो चुके हैं। सेकंड चीज़ है नंबर्स। नंबर्स में आपको 2 चीज़ें याद रखना है, नॉर्मल लिगेंड्स और चिलेटिंग लिगेंड्स। अगर आप नॉर्मल लिगेंड को नॉमिनेट कर रहे हैं और उसकी संख्या 2 है तो आप डाई वर्ड इस्तेमाल करेंगे। 2 के लिए डाई वर्ड, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लिगेंड आपको चिलेटिंग टाइप का मिलता है। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है, आप मेरा लेक्चर्स देख लीजिए, है ना। तो चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड्स की अगर अमाउंट 2 आती है तो उसके जगह डाई के जगह हम 20 वर्ड इस्तेमाल करेंगे और 3 के लिए हम ट्रिस वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव स्फीयर के अंदर बंद है कि पॉजिटिव स्फीयर के अंदर बंद है। अगर नेगेटिव स्फीयर के अंदर बंद रहा, अगर नेगेटिव स्फीयर के अंदर बंद रहा तो हम सेंट्रल एटम में ATE वर्ड ऐड करेंगे, राइट। सेंट्रल मेटल एटम में हम ATE वर्ड ऐड करेंगे। जैसे सेंट्रल एटम मान के चलिए आयरन है तो आयरन को हम लिखेंगे फेरेट, कॉपर है तो उसे लिखेंगे क्यूपरेट, जिंक है तो उसे लिखेंगे जिंकेट। लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव स्फीयर में है, राइट, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव स्फीयर में है तो कभी भी हम 8 वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आयरन है तो सिंपली आयरन लिखेंगे, जिंक है तो सिंपली हम उसको जिंक ही लिखेंगे। तो जितना डिस्कशन यहाँ पे मैंने किया है, अब एक एक एग्जाम्पल लेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट लिगेंड्स को जान लेते हैं, जिसका नाम
नॉमिनेशन के टाइम में कुछ डिफरेंट टाइप से अपीयर होते हैं। पहला है वाटर। वाटर को आप नॉमिनेशन के टाइम एक्वा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अमोनिया, अमोनिया के लिए आप इस्तेमाल करेंगे एमाइन। CO कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कार्बोनिल। CS के लिए आप इस्तेमाल करेंगे थायोकार्बोनिल। NO नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए आप इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोसिल। X जितने भी हैलोजेंस हैं तो उसको हैलाइडो के फॉर्म में लिखना है। मीन्स क्लोरीन आ रहा है तो उसको क्लोराइडो लिखेंगे, क्लोरो नहीं लिखेंगे, राइट। क्लोरीन आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे क्लोराइडो, नॉट क्लोरो। ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमाइडो, फ्लोरीन को लिखेंगे फ्लोराइडो। और इसी तरीके से एक और है लास्ट में CN साइनाइड, तो साइनाइड को आप लिखेंगे साइनाइडो। इस तरीके से जब भी नॉमिनेट करेंगे आप इन सभी लिगेंड्स का विशेष ध्यान रखेंगे। आप क्लोरो O वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, O को हटा करके आपको IDO वर्ड इस्तेमाल करना है। तो पर्टिकुलर लिगेंड्स हैं, इन लिगेंड में आपको IDO वर्ड यूज़ करना है। बाकी जितने भी निगेटिव लिगेंड्स हैं उसमें आप O वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरीके से। आइए अब नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो चलिए साहब, पहला क्वेश्चन रेडी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया है CrH2O4 Cl2NO3। हमारा पहला काम होगा कि हम इसे आयंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे। तो आप ब्रेक डाउन मत कीजिए, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जो फ्रंट में दिया है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो बैक साइड में दिया है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको कंसिडर करूँगा पॉजिटिव और इसको कर लिया क्या, नेगेटिव। मीन्स मेरा जो कॉम्प्लेक्स आयन वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये काउंटर आयन वाला हिस्सा हो जाएगा नेगेटिव। तो रूल के हिसाब से हमको पॉजिटिव आयंस का नॉमिनेशन पहले करना है, चाहे वो काउंटर आयन हो या तो फिर कॉम्प्लेक्स आयन हो। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, तो कॉम्प्लेक्स आयन दिया है तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है कि हम देखेंगे लिगेंड्स को। हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड है, एक तो हो गया वाटर और दूसरा हो गया क्लोरीन। ठीक, जब हमारे पास मोर देन 1 लिगेंड हो जाए तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो वाटर के लिए AQ, A लेटर आया A, क्लोरीन में आता है C। तो पहले हम लिखेंगे वाटर को, पहले हम लिखेंगे वाटर को। वाटर में एयर है, अब उसकी नंबर्स देखेंगे तो वाटर की नंबर आपको दिख रही है 4, और 4 के लिए आपको वर्ड क्या इस्तेमाल करना है, टेट्रा, राइट। 4 के लिए आपको वर्ड इस्तेमाल करना है टेट्रा। तो 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा। वाटर को हम लोग लिखा करते हैं एक्वा, टेट्रा एक्वा। क्लोरीन की संख्या कितनी, 2, तो 2 के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे डाई, और क्लोरीन स्पेशल लिगेंड तो इसलिए हो जाएगा क्या, क्लोराइडो। इस तरीके से टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। अब बारी है सेंट्रल एटम आयन की। तो सेंट्रल एटम आयन का नॉमिनेशन करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि वो पॉजिटिव आयंस के अंदर है कि नेगेटिव आयंस के अंदर है। तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव आयन के अंदर है, तो पॉजिटिव आयन के अगर अंदर है तो एज इट इज नाम लिखा जाएगा। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम ही लिखेंगे, तो नेम हो जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम। देन अब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो डेफिनेटली नाइट्रेट में एक माइनस का चार्ज लगता है, तो इसके ऊपर कितने का चार्ज लगेगा, प्लस का चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा CrH2O, अमाउंट हो गया इसका 4, Cl2, देन उसके बाद ये हो जाएगा +1 का चार्ज। क्रोमियम का निकालना है तो इसका कंसिडर करेंगे X। वाटर न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्लोरीन एक माइनस का चार्ज लगता है तो 2 क्लोरीन के लिए होगा कितने माइनस, 2 माइनस इज इक्वल टू +1। सो X इज इक्वल टू +1 +2 देन फाइनल +3। फाइनली
जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आता है वो आता है +3, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाए तो सेंट्रल एटम के जस्ट बाद आपको उसको रोमन लेटर में लिखना होता है। तो हम लिख देते हैं इस तरीके से, ये हो गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो काउंटर आयन है उसको एज इट इज लिखा जाता है। नाइट्रेट है तो हम सिंपली यहाँ पे नाइट्रेट ही लिखेंगे। इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट नेम होता है टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट। अब चलते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स में। दूसरे क्वेश्चन में आपको काउंटर आयन के फॉर्म में दिया है पोटेशियम, और ये दिया गया है पूरा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। मीन्स पॉजिटिव हिस्सा आपके पास पोटेशियम है और नेगेटिव हिस्सा कॉम्प्लेक्स आयन है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरह लिखेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव की तरह। पॉजिटिव हिस्सा हमेशा पहले लिखा जाता है। तो पॉजिटिव हिस्सा होगा पोटेशियम, तो सिंपली हम लिखेंगे पोटेशियम पोटेशियम। देन आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सेम ही टाइप के 4 लिगेंड हैं, और वो लिगेंड कौन सा है? साइनाइड। संख्या पहले लिखी जाती है, 4 है, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग कौन सा वर्ड? टेट्रा। साइनाइड के लिए इस्तेमाल होगा साइनाइडो, इस तरीके से। अब निकिल किसके अंदर बंद है? नेगेटिव स्फीयर के अंदर बंद है। तो नेगेटिव स्फीयर के अंदर बंद है तो हम उसमें ATE वर्ड यूज करेंगे। मीन्स निकिल लिखा जाएगा निकलेट, निकलेट, निकलेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? NiCN4, ये कॉम्प्लेक्स आयन बना। यहाँ पे पॉजिटिव कितना है? 4 है, इसलिए यहाँ निगेटिव भी हो जाएगा 4। निकिल का कैलकुलेट करना है, X कंसिडर किए। 4 साइनाइड के लिए -4, और यहाँ भी हो जाएगा -4। सो X इज इक्वल टू -4 + 4, सो X विल बी 0। तो यहाँ पे निकिल के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो निकलेट के बाद हम 0 इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। अब तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। पहला हमारा काम पॉजिटिव और नेगेटिव आइडेंटिफाई करना। जो फ्रंट में है हमेशा पॉजिटिव कंसिडर कीजिए, और जो बैक साइड में है उसको हमेशा नेगेटिव कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे काउंटर आयन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा कौन सा? नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट का नॉमिनेशन हमेशा पहले, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। अब चलेंगे हम कॉम्प्लेक्स आयन में। कॉम्प्लेक्स आयन में फिर से हमारे पास में 2 लिगेंड है, एक क्लोरीन है, दूसरा साइनाइड है। साइनाइड में CY, क्लोरीन में CH। अल्टीमेटली क्लोरीन ही पहला लिखा जाएगा। क्लोरीन की अमाउंट है 2, तो ये हो जाएगा डाई क्लोराइडो। साइनाइड की संख्या है 4, तो ये हो जाएगा टेट्रा साइनाइडो। देन आयरन नेगेटिव के अंदर बंद है, इसलिए आयरन को हम लिखेंगे फेरेट। आयरन लिखा जाएगा फेरेट। अब निकाली जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कॉम्प्लेक्स आयन को एक बार नीचे लिख लेते हैं, FeCN4 Cl2, और इस तरीके से चार्ज लग जाएगा -4 का, राइट? चार्ज लग जाएगा -4 का, क्योंकि 4 पॉजिटिव को 4 नेगेटिव ही न्यूट्रल करेगा। आयरन को कंसिडर कर लिए X, 4 साइनाइड के लिए -4, 2 क्लोराइड के लिए -2, और ये हो जाएगा 4-। सो X विल बी 4- +6, अल्टीमेटली X विल बी +2। तो इस तरीके से कि X की जो वैल्यू आती है वो +2, मतलब यहाँ पे जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम यहाँ पे रोमन लेटर में 2 मेंशन कर देंगे। इस तरीके से इस कंपाउंड का भी नेम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आपको कुछ इस तरीके से दिया है। कॉम्प्लेक्स आयन आपको फ्रंट में ही नज़र आ रहा है, और ये काउंटर आयन बैक साइड में नज़र आ रहा है।
तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो लिगेंड दिया है वो किस टाइप का लिगेंड है आपके पास में चिलेटिंग लिगेंड्स, राइट। इथाइलिन डाइएमाइन है आपके पास में चिलेटिंग लिगेंड, और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय आपको स्पेशली ध्यान देना है कि इसको डायरेक्टली इथाइलिन डाइएमाइन न लिख करके इथेन 1,2 डाइएमिन लिखा जाता है। आइए देखते हैं। तो इसकी टोटल अमाउंट है 3। चिलेटिंग लिगेंड है इसलिए हम यहाँ पे ट्राई वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका नेम लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, ट्रीस के बाद आपको थोड़ा डैश देना है, डैश के बाद इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, ट्रीस इथेन 1,2 डाइएमीन। देन क्रोमियम पॉजिटिव के अंदर बंद है तो एज इट इज रहेगा, इसको हम लिखेंगे क्रोमियम। देन अब हम निकालेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे सिंपली एक क्लोरीन के ऊपर में 1 माइनस का चार्ज लगता है, तो 3 क्लोरीन के ऊपर 3 माइनस का चार्ज, और 3 माइनस चार्ज को 3 पॉजिटिव ही न्यूट्रल करेगा, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे CrEn थ्राइस, ये हो गया +3। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कंसिडर करेंगे X, En न्यूट्रल लिगेंड इसलिए हो जाएगा 0 और ये हो गया +3, सो X विल बी +3। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको 3 ही मिलता है, तो उसको हम फाइनली यहाँ पे लिख देंगे रोमन लेटर में 3, और क्लोरीन को हम लिख देंगे क्लोराइड, क्लोरीन को लिख दिया जाएगा क्लोराइड। एक खास बात याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तभी आप क्लोराइडो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और एज अ काउंटर आयन आ रहा है तो कभी भी आप क्लोराइडो वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही आयन दिया गया है, वो भी कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन के बारे में बिल्कुल भी कोई बात नहीं किया गया है, तो आप जो आयन दिया है उसी के हिसाब से इसका नॉमिनेट करेंगे। तो दिया क्या है, सेंट्रल एटम है क्रोमियम, 2 टाइप के लिगेंड है, पहला है अमोनिया और दूसरा है वाटर। तो 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स आ गए, तो फिर से हम अल्फ़ाबेटिकली इमेजिन करेंगे। अमोनिया को लिखा जाता है एमाइन AM, और वाटर को लिखा जाता है AQ। तो अल्टीमेटली अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो एमाइन पहले आएगा, संख्या है 4, तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा टेट्रा एमाइन। वाटर की संख्या है 2, तो हो जाएगा डाई एक्वा। देन क्रोमियम बंद है पॉजिटिव स्फीयर के अंदर, इसलिए ये हो जाएगा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3 होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, तो जब दोनों लिगेंड न्यूट्रल है तो जो चार्ज मेंशन है उससे आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली कंसिडर कर लेंगे, राइट। उससे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली कंसिडर कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जब आपको काउंटर आयन ना दिया हो तो आप यहाँ पे आयन ही लिखेंगे। कोई भी आयनिक फॉर्म आपको दिया जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, तो आप सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आयन्स जरूर लिखेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आयन दिया है तो लास्ट में आप आयन जरूर मेंशन करेंगे। आइए आज के क्लास के लास्ट कॉम्प्लेक्स का नॉमिनेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स अभी आपको दिया गया है, केवल एक ही आयन है, वो भी कौन सा आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, जो कि नेगेटिव वाला है। तो नेगेटिव वाला है तो इसको हम नेगेटिव की तरह ही नॉमिनेट करेंगे। फिर से चेक करते हैं, हमारे पास लिगेंड 2 टाइप के हैं, एक साइनाइड है और दूसरा है क्लोराइड। तो साइनाइड में CY, क्लोराइड में आपके पास CH, तो अल्टीमेटली क्लोरीन ही पहले लिखा जाएगा या क्लोराइड ही पहले लिखा जाएगा। संख्या है 3 है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्राई। क्लोरीन लिखा जाएगा कैसे, क्लोराइडो,
राइट, क्लोरीन लिखा जाएगा क्लोराइडो, क्योंकि अभी एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बंद है। तो ट्राई क्लोराइडो, साइनाइड के लिए फिर से हम ट्राई वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ट्राई साइनाइडो, इस तरीके से। फिर सेंट्रल एटम नेगेटिव के अंदर बंद है, सेंट्रल एटम नेगेटिव के अंदर बंद है, इसलिए होगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब लिखा जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कोबाल्ट का ले लिया भाई X, साइनाइड 3 है 3 माइनस, क्लोरीन 3 है 3 माइनस, और इसके ऊपर जो चार्ज लगा है वो है -3 का। सो X इज इक्वल टू -3 + 6, फाइनली X विल बी +3। तो X का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है कितना, +3 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये रोमन लेटर में 3, और लास्ट में क्या चीज़, आयंस। आयंस लगाना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपको आयनिक फॉर्म में ही दिया है, इसलिए लास्ट में आप आयंस लिखना नहीं भूलेंगे, आयंस लिखना नहीं भूलेंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। कल हम इसी का दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे, मतलब कल हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, और वो IUPAC नेम का ही होगा, जिसमें हम कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का नॉमिनेशन कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। जैसे एम्बिडेंट लिगेंड आ जाए तो कैसे नॉमिनेट करेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड आ जाए तो कैसे नॉमिनेट करेंगे। तो ठीक है, देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।